नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सभी लंबित देनदारियों के निपटारे के लिए 153 करोड़ रुपए जारी। हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही प्रदेश सरकार। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना का जीवंत उदाहरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री ने की हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने इंदिरा जी का हिमाचल टुवर्ड्स न्यू फ्रंटियर्स प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने ईद उल जुहा की दी मुबारकबाद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र के नारकंडा का दौरा किया और स्थानीय लोगों से भेंट कर जन समस्याएं सुनी। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार प्रदेश सरकार ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों की सभी देनदारियों का भुगतान किया है। राज्य सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की 90 करोड़ रुपए की देनदारी सहित सभी देनदारियों को निपटाने के लिए 153 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को सेब कीटनाशकों और उर्वरकों इत्यादि पर मिलने वाली सब्सिडी को पिछली भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने इसे बहाल कर दिया है। किसानों को अब गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार ने सेब के समर्थन मूल्य में 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की ऐतिहासिक वृद्धि की है, जिससे सेब का समर्थन मूल्य अब 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। गत वर्ष प्रदेश सरकार ने प्रति किलोग्राम के आधार पर सेब की बिक्री सुनिश्चित की थी तथा इस वर्ष यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष बरसात में आपदा के दौरान राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। किसानों को वित्तीय हानि से बचाने के लिए राज्य सरकार ने सेब को मंडियों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नारकंडा में आइस स्केटिंग रिंक स्थापित करने के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और यहां एक बहुउद्देशीय खेल हॉल भी निर्मित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए ढली से नारकंडा सड़क को 4 लेन राजमार्ग के रूप में स्तरोन्नत करने और सुरंगों की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये आइस स्केटिंग रिंक के लिए आपसे मेरी बात हुई थी, 5 करोड़ रुपए के करीब हमने दिया है। मल्टीपर्पज़ और गेम्स के लिए भी हम सोच रहे हैं। ऑटो में कैसे रोपवे लगना है उस पर विचार करने पर हम आगे बातचीत करेंगे। और 4 लेनिंग का भी मैंने नारकंडा तक अभी बात की है दिल्ली में कि हमारा ढली से लेकर एटलीस्ट नारकंडा तक 4 लेनिंग हो विद टर्निंग हो। कोई कम सा जगह लगे तो उसमें करें, तो उस बारे में भी मेरी बातचीत है। अभी मैं दिल्ली में मंत्री जी से मिलूँगा चुनावों के बाद, उसके बाद मैं इससे करूँगा ताकि नारकंडा तक 4 लेनिंग हो जाए। फिर उसका अगला पार्ट आगे देखा जाए ताकि हमारी तरफ से अनुमोदन इस बार माननीय केंद्रीय मंत्री जी को कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ शीघ्र ही इस परियोजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार हाटू मंदिर तक रोपवे स्थापित करने पर भी विचार कर रही है और पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए हाटू मंदिर सड़क को चौड़ा करने की योजना पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत नारकंडा क्षेत्र की 173 लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 4500 रुपए हस्तांतरित किए हैं और शेष आवेदनों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शिमला जिला में 2569 महिलाओं को 4500 रुपए प्रति महिला प्रदान किए गए हैं, जिस पर कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदेश की महिला शक्ति के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान दर्शाती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की परिकल्पना का जीवंत उदाहरण इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में इस योजना के लागू होने के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है।
राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना से प्रदेश भर की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और इस योजना के लिए महिलाएं मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त कर रही हैं। मेरा नाम लाडी शर्मा है, जो कि मैं ऊना जिले च पिंड कुरियाला की रहने वाली हाँ। मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना बनाई गई इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना द्वारा जो मुख्यमंत्री जी ने 1500 रुपये देने का वादा किया सी ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ योजना बनाई ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ सम्मान ਦਿੱਤਾ। मेरा नाम रजिया है, मैं बिलासपुर गांव पंचायत बामटा की रहने वाली हूँ। इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के अंतर्गत मुझे 3 महीने की किस्त मिल चुकी है। प्रदेश सरकार ने जो गारंटी दी थी वो पूरी हो चुकी है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम आसमा है, मैं गाँव निहाल बिलासपुर की रहने वाली हूँ। मुझे इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना में के अंतर्गत 1500 रुपये 3 महीने के 4500 रुपये आग मिल गए हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने महिला को ये सम्मान दिया है और मैं घर के छोटे मोटे काम पर इन पैसों को खर्च कर सकती हूँ और अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च कर सकती हूँ। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनम छोमो है, मैं जिला लाहौल स्पीति के ग्राम पंचायत यूनिट के सिंगरी गांव से संबंध रखती हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हम महिलाओं को 1500 रुपये दिया है और जिससे हमारे घर की रोजी रोटी आसानी से चल रही है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम इमराना बानो है, मैं बिलासपुर गांव की खैरिया लुनू की रहने वाली हूँ और जो ये योजना चलाई गई है इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना, इससे हमें 3 महीने का 1500 रुपये प्राप्त हुआ है जिससे कि हम अपने घरों की छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकते हैं। और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो इन्होंने ये योजना चलाई है। मुख्यमंत्री ने हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने नारकंडा परिधिगृह में एक पौधा भी रोपित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार सायं ऐतिहासिक रिज मैदान के पदम कॉम्प्लेक्स में इंदिरा जी का हिमाचल टूवर्ड्स न्यू फ्रंटियर्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान रहा है। उनकी कूटनीति से देश को विश्व भर में एक विशेष पहचान मिली। ये प्रदर्शनी आमजन से उनके लगाव, उनके जीवन संघर्ष, हिमाचल एवं प्रदेश के लोगों के प्रति लगाव एवं उनकी विरासत को नए परिप्रेक्ष्य में दर्शाती है। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपना जीवन बलिदान किया। प्रदर्शनी में दर्शाए गए अधिकतर छायाचित्र इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली की आर्काइव का हिस्सा हैं। ये प्रदर्शनी छायाचित्र के माध्यम से उनकी सामाजिक और राजनीतिक जीवन यात्रा को दर्शाती है जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसके अलावा ये प्रदर्शनी उनके 1966 से 1971, 1971 से 1977 और 1980 से 1984 के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल तथा 1977 से 1980 के उनके विपक्ष के नेता के कार्यकाल पर प्रकाश डालती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी का हिमाचल प्रदेश के प्रति गहरा लगाव था और यहाँ के विकास के लिए उनके दूरदर्शी प्रयासों को हिमाचलवासी सदैव याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को आधिकारिक रूप से पूर्ण राज्यत्व का दर्जा मिला और ये देश का 18वां राज्य बना। उस पल को हिमाचल प्रदेश की विकास गाथा का एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्ण राज्यत्व प्राप्ति दिवस पर भारी बर्फबारी के बावजूद शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित समारोह में शामिल हुई जो उनके प्रदेश के प्रति गहरे लगाव को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की विकास संबंधी पहलों से प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उनके प्रयासों से कृषि एवं बागवानी उत्पादकता के बढ़ने से यहाँ के मेहनतकश लोगों को खाद्य सुरक्षा एवं आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित हुई और किसानों एवं बागवानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रदेश के बुनियादी संपर्क के ढांचे के सुदृढ़ीकरण के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में प्रतिष्ठित अकादमिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं अन्य संस्थान स्थापित हुए। राजनीतिक जीवन त्यागने के उपरांत श्रीमती इंदिरा गांधी की मशोबरा की पहाड़ियों में बसने की चाह तथा श्री राजीव गांधी द्वारा हिमालय पर उनकी अस्थियों को विसर्जित करने की इच्छा इस क्षेत्र के लिए उनके एवं उनके परिवार के गहरे प्रेम को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने इस आकर्षक प्रदर्शनी के लिए इका आर्काइविंग सर्विसेज के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छायाचित्रों के उल्लेखनीय संग्रह वाली ये प्रदर्शनी हिमाचल की प्रगति और समृद्धि के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है और उनकी हिमालय की बेटी की छवि को स्थापित करती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों, विशेष तौर पर मुस्लिम समुदाय को बकरीद की मुबारकबाद दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक ये त्योहार समाज को शांति, करुणा और एकता का संदेश देता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राज्य की प्रगति और समृद्धि के लिए मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।